एक्सरसाइज 9.3 पे हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9.4 में। क्वेश्चन रीड करना है और से, क्वेश्चन के वर्डिंग में सब कुछ लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ब्यूरो पब्लिकेशन कंस्ट्रक्शन रिपोर्ट, द मीन एक्सपेंडिचर पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ऑनर फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर इन 1983 वॉज 280। क्या गिवन है ये? किसका? पॉपुलेशन का या सैंपल का? 1980s की बात हो रही है, तो इसका मतलब पास्ट की बात हो रही है। इसका मतलब है ये आपको गिवन है म्यू इज इक्वल्स टू 280। अगर आप इज इक्वल्स टू के साथ लिख रहे हो तो ये कौन सा हाइपोथेसिस है? नल है या ऑल्टरनेट है? ये नल हाइपोथेसिस है, H नॉट। नल हाइपोथेसिस हमेशा इक्वेलिटी साइन कंटेनमेंट कैरी करता है। क्लियर हो गई बात की? नल हाइपोथेसिस हो गया। ओके, for last year a random sample of 40 residential property owner revealed the following expenditure, n is equals to 40। डाटा आपको गिवन है, डू द डाटा प्रोवाइड। अब जो मैं पढ़ने जा रही हूँ उसमें हमारा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस मिलेगा, वर्डिंग पढ़ेंगे और से। डू द डाटा प्रोवाइड sufficient evidence to conclude that last year mean amount spent for maintenance and repair has increased ओवर द 1983 मीन ऑफ 280। इंक्रीज वर्ड क्या बता रहा है? कि ग्रेटर है। तो ये जो HA है आपके पास, म्यू ग्रेटर देन 280। स्टेप नंबर 1 हो गया जनाब। हाइपोथेसिस बनाना था आपने स्टेप नंबर 1 में, बन गया। बाकी डेटा क्या गिवन है? सिग्मा गिवन है आपको, सिग्मा इज 265 और वो कह रहा है अच्छा, एंड परफॉर्म द हाइपोथेसिस टेस्टिंग एट 5% सिग्निफिकेंस लेवल। द सम ऑफ द डाटा इज 11.644। ओके बच्चों, स्टेप 1 था ये। स्टेप 2 में आपने क्या करना है, बल्कि आप पहले ये सम से मीन निकाल ले। हमें फॉर्मूले में मीन चाहिए होगा। एक्स बार मीन क्या आएगा? मीन बताओ शाबाश। एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एक्स ओवर एन। आंसर क्या आ रहा है बच्चों? जीरो पॉइंट टू नाइन में। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में हमने हाइपोथेसिस अपनी जनरेट कर लिया। स्टेप नंबर 2 आपने क्या करना है? स्टेप नंबर 2 में सिग्निफिकेंस लेवल आपको गिवन है 5%। ये वन टेल टेस्ट है या टू टेल टेस्ट है? वन टेल टेस्ट है। वन टेल टेस्ट में सिग्निफिकेंस लेवल डिवाइड बाय 2 नहीं होगा। क्लियर है ये बात? तो आपने स्टेप नंबर 2 में यही बताना है, सिग्मा इज इक्वल्स टू 5%। 5% का मतलब ये है, यार ये क्या अजीब है, 0.05। ठीक, ये अल्फा है, टाइप 1 एरर अल्फा सिग्निफिकेंस लेवल। ठीक है, ये आपके पास है वन साइडेड टेस्ट। हाँ, क्योंकि इंक्रीज का वर्ड है, सिर्फ ग्रेटर वाली साइड देखनी है, तो एक साइड शेड होगी। अगर आपके पास नॉट इक्वल टू का साइन होता तो दोनों साइड शेड होती, तो पता चल जाता कि ये टू टेल टेस्ट है या टू साइडेड टेस्ट है। क्लियर हो गई बात? स्टेप नंबर 2 में ये हो गया। स्टेप नंबर 3 में आपने डायग्राम बनानी है। कैसे बनेगी बच्चों डायग्राम? ये आपने बनाया, ठीक है। हमें पता है, हम म्यू का केस पढ़े, म्यू के केस में जेड डिस्ट्रीब्यूशन लगती है। जेड डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखना है ग्रेटर देन, इंक्रीज का वर्ड यूज हुआ था, तो ग्रेटर देन ये वाला शेड कर लिया पार्ट। और किस पॉइंट पे देखना है? 0.05 पे। वैल्यू क्या थी हमारे पास? टेबल देखेंगे 1.645, ये जेड की वैल्यू आ गई। ये जेड की क्लेम वैल्यू आई है आपके पास। ठीक, अब आप कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड करेंगे अपनी। यहाँ पे चाहो तो लिख लो अल्फा डू नॉट डिवाइड, ये मैंने बता भी दिया है। जेड की स्टेप नंबर 3 हो गया। स्टेप नंबर 4 करेंगे।
स्टेप नंबर 4 में क्या है हमारे पास, z का फॉर्मूला लगा देंगे, x बार माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा ओवर रूट n। कितना गिवन है बच्चों, 0 पॉइंट क्या आया था हमारे पास, 0.29, 0.29 माइनस म्यू है 280 डिवाइडेड बाय सिग्मा कितना गिवन है बच्चों, 265 डिवाइड बाय रूट 40। बताओ बच्चों z कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, माइनस 6.676। अब ये 1.46 से आगे होगा पीछे होगा, लेफ्ट साइड पे होगा, तो आप ये बोलोगे यहाँ पे बताओगे z कैलकुलेटेड वैल्यू आपके पास आई -6.67, ठीक है, 6.67। इसका मतलब कि आपके पास डू नॉट रिजेक्ट हो गया रिजल्ट, डू नॉट रिजेक्ट H0। ठीक है बच्चों, 4 स्टेप्स पूरे हो गए। अब आपने इंटरप्रिटेशन लिखनी है अपनी स्टेप नंबर 5 में। इंटरप्रिटेशन लिखने का तरीका एक दफ़ा देख लें, हर क्वेश्चन में यही काम करना है। लिखोगे आप एट 5% सिग्निफिकेंस लेवल, जितना भी सिग्निफिकेंस लेवल होगा यहाँ पे लिखा जाएगा। अच्छा बच्चों, किसी किसी सवाल में सिग्निफिकेंस लेवल गिवन नहीं होता, लेट्स सपोज, तो आप खुद से एज्यूम करेंगे 5% सिग्निफिकेंस लेवल, ये बात नोट कर लें। एट 5% सिग्निफिकेंस लेवल डेटा इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे बच्चों, इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे डेटा डू नॉट रिजेक्ट हुआ था, तो आप लिखोगे डेटा डू नॉट प्रोवाइड। डेटा डू नॉट रिजेक्ट हुआ था, आप लिखोगे डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट। आगे पूरे क्वेश्चन की वर्डिंग आ जाएगी। क्वेश्चन की वर्डिंग क्या थी हमारे पास, बल्कि सफिशिएंट का वर्ड हटा दो, डेटा डू नॉट प्रोवाइड, हाँ, सफिशिएंट एविडेंस। यहाँ तक आपने सवाल ये याद कर लेना है दैट मीन अमाउंट, पैरामीटर लाजमी लिखना है। मीन निकाला था, वेरिएंस निकाला था, प्रोपोर्शन निकाला था, क्या निकाला था, मीन अमाउंट स्पेंट फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर has increased over 1983 mean of 2T। खत्म। ये आपके पास आ गया स्टेप नंबर 5, दैट्स इट, ख़त्म हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन ख़त्म हो गया बच्चों। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 9.42 ही देख लेते हैं। ठीक है, पूरे क्वेश्चन की वर्डिंग है। हाँ हाँ हाँ